आज हम बात करेंगे ट्रेजर एनएफटी के बारे में कि उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, जो कि बहुत इस टाइम में फ्रॉड चल रहा है। बहुत लोग क्वेश्चंस हैं क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रोथ इसमें हो रहा है कि लोग 10,000 इन्वेस्ट करते हैं पर डे के हिसाब से। कंपनी $2-3 डेली देती है। जी उसका मानना है कि 40 से 44 दिन में पैसे डबल कर देगी। या जो जैसे आप 10,000 इन्वेस्ट किए हैं 40-44 दिन में वो डॉलर में पैसा कन्वर्ट हो जाता है इंडियन करेंसी से। तो 44 दिन में वो 10,000 का आपका 20,000 हो जाता है, जिसमें उसमें कुछ चार्जेस मिलते हैं तो और बाकी रिटर्न होते हैं। और कुछ रेफरल सिस्टम भी उसमें रहते हैं कि किसी को आप रेफर करते हैं तो कुछ डॉलर मिलते हैं, लेकिन इंडियन करेंसी में 15 से 18,000 के रुपए में उसको मिलते हैं। तो ट्रेजर एनएफटी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जैसे उसकी डेली एक मीटिंग होती है, जूम मीटिंग। उसमें कुछ जो लीड करते हैं मीटिंग को वो डिस्क्लोज करते हैं, क्लेम करते हैं कि यह वेबसाइट 75+ कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है। बांग्लादेश, कनाडा, यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, अदर कंट्री, जिससे लोगों को विश्वास हो कि इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकें। कंपनी अपने हिसाब से और भी चीज़ों को क्लेम करती है कि 2 साल से वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, 2 साल से लोगों का विश्वास बना हुआ है, लोग इस पर काम कर रहे हैं, पैसे सबको मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक बात है कि लोग जिससे जैसे मैं जुड़ रहा हूँ किसी से, तो किसी जिसने मुझे जोड़ा है वो उसको भी किसी ने जोड़ा है, तो उतना पूरा डिटेल लोगों के पास रहता नहीं है कब से कंपनी चल रही है कि क्या नहीं। जो जिसने मुझे जोड़ा है उसके हिसाब से ही लोग विश्वास करते हैं। तो यहाँ हम एक टूल्स के थ्रू उसके एनालिसिस करेंगे कि कितना विश्वसनीय है इसमें पैसा इन्वेस्ट करना या नहीं, और जैसा कंपनी क्लेम करती है वो कितना सही है या कितना गलत है। तो ट्रेजर एनएफटी .xyz डोमेन नेम है इसका। एक ये इस तरीके का टूल है, जैसे कुछ कंपनीज होती हैं कि अपने प्रोडक्ट के बारे में स्ट्रेटजी बनाती हैं कि कहाँ से कौन सा लोकेशन से कितना ट्रैफिक आ रहा है, किस किस जगह से ट्रैफिक आ रहा है। तो इस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाने में उनको हेल्प मिलती है। जैसे इस वेबसाइट का देखें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 62,000 पर डे ट्रैफिक्स आ रहे हैं। कुछ ना कुछ इंप्रेशन या वेबसाइट पे लोग विजिट कर रहे हैं इसके, और तो इसका ट्रैफिक है ये पर डे का हिसाब से। लेकिन इस वेबसाइट का जो 2 साल का डेटा देखें, यहाँ पर 2 इयर्स हैं, 2 इयर्स का डेटा देखें तो 8 दिसंबर, आज 5 दिसंबर है, तो 8 दिसंबर 2 साल से पहले से डेटा है। लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था कुछ समय पहले से स्टार्ट हुआ था ये। कंपनी क्लेम करती है मार्च अप्रैल में डोमेन नेम बाय किया गया था, लेकिन मार्च अप्रैल से 2022 और डेटा हम लोग के पास 2 साल से है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें कोई भी ट्रैफिक 10, 12, 24, 23 इस तरीके से ट्रैफिक आ रहे हैं, जो कि मैनुअली जो वेबसाइट डेवलप करते हैं और लोग अलग अलग चीज़ों से आ जाती है। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा खास चेंजेस नहीं होते हैं। 2022 की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ट्रैफिक में बढ़ती है अचानक फरवरी 2024 से। फरवरी 2024 में 1,000 हो जाता है, और फिर कुछ टाइम बाद 2-3 हज़ार हो जाते हैं अप्रैल में, मई में 4,000, जून में 7,000, जुलाई में 14,000, 30,000, 61,000, 85,000, 1,07,000। देखेंगे कि फरवरी से दिसंबर नवंबर तक इसमें 1,000 से 1,00,000 तक ट्रैफिक आना शुरू हो गया था। और जो कि ट्रैफिक किसी वेबसाइट का देखेंगे तो एक कर्व की तरह रहता है, एक लाइन बना रहता है ऐसे इस तरीके से। लेकिन इसमें देखेंगे स्टेप वाइज आ रहा है। तो इसमें एक चीज़ समझ सकते हैं कि जैसे किसी ने 10 लोगों को जोड़ा हुआ है, अब 10 लोगों में 5-6 लोग काम कर रहे हैं, तो 5-6 लोग 2-2, 4-4 लोगों को जोड़ेंगे, तो इस हिसाब से आप अगले बार कुछ टाइम में 50 हो जाएंगे। 50 कुछ 30-40 लोगों को जोड़ेंगे तो 100-150 हो जाएंगे, 150 को 1,000 हो जाएंगे, 1,000 से 10,000 हो जाएंगे। इस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। कितने लोग ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक मतलब कि इतने लोग डेली विजिट करते हैं कि जैसे जुलाई में 7,000 लोग ही इस वेबसाइट पर आते थे, कुछ भी अपना पैसे इन्वेस्ट करना, कुछ भी उसमें पैसे निकालना, उसके बारे में जानना। तो एक संख्या धीरे धीरे 1,07,000 तक पहुँच गई फरवरी से दिसंबर में, कुछ ही मंथ में, 7-8 मंथ में ही।
इसमें देखेंगे कि ट्रैफिक जैसे कंपनी क्लेम करती है कि इसके 75% 75 कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है, यूएस में रजिस्ट्रेशन है इसका, और कितनी सिक्योरिटी फीचर है कि भागेगी नहीं ऐसे वैसे करके। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक बाई लोकेशन देखेंगे तो इंडिया से 67% आ रहे हैं ट्रैफिक, और पाकिस्तान से 32, अप्रॉक्स 99% ट्रैफिक सिर्फ दो कंट्री से आ रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान से। जबकि यूएस में रजिस्टर्ड है लेकिन वहाँ पे 0.1% आ रहा है, और मलेशिया में भी कम आ रहा है, 0% हो गया। यानी कि मिला जुला कर पूरी 99% सिर्फ दो ही कंपनी अब क्लेम करती है कि 30 से 35 से ज़्यादा कंट्री में, 75 से ज़्यादा कंट्री में एग्जिस्ट करती है, ऑपरेट करती है, लेकिन उसका क्लेम बिल्कुल यहाँ पर गलत है। और ये जो हो सकता है वो किसी दूसरे डोमेन से यूज करके करती हो, लेकिन इस डोमेन से ट्रेजर NFT.xyz से सिर्फ दो कंट्री में ही ट्रैफिक आ रहे हैं। और इस तरीके से उसका बोलना कि बांग्लादेश या अलग अलग कंट्री, कनाडा और यूएस, ये सबसे कुछ भी लेना देना उस कंट्री पे नहीं है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लोग इसको यूज करते हैं। ट्रैफिक सारा यहाँ से या जनरेट हो रहा है। और एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि अगर जो ये ऑल ओवर वर्ल्ड का डेटा है, लेकिन हम जो पर्टिकुलर सिर्फ इंडिया की बात करें, यहाँ पर इंडिया है, इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर इंडिया है, तो इंडिया की ट्रैफिक की बात करें तो इंडिया में ट्रैफिक स्टार्ट होना शुरू हुआ था फरवरी में 1000 आ रहा है धीरे इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, 2000, 5000, 8000, 40,000, मैक्सिमम इंडिया में 41-42,000 तक पर डे के हिसाब से ट्रैफिक आना नवंबर से शुरू हुआ गया था। हाँ, सितंबर से 40 के अराउंड में ट्रैफिक आना शुरू हो गया था। किसी दिन यहाँ पे ड्रॉप हुआ था, सिर्फ एक दिन के लिए ड्रॉप हुआ था, शायद सर्वर की वजह से कुछ ड्रॉप हो गया था। तो 44,000 यहाँ पर नहीं 42,000 यहाँ पर ट्रैफिक डेली आ रहे हैं। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में 1,07,000 तक गया था। तो यहाँ पर मैक्सिमम इंडिया में 41-42,000 डेली लोग इस समय विजिट कर रहे हैं। लेकिन हम पाकिस्तान की अगर जो बात करें, यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बात करें हम डेटा को, तो पाकिस्तान में देखेंगे फरवरी से इंडिया में फरवरी से स्टार्ट हो गया था, जबकि पाकिस्तान में फरवरी में ऐसा कुछ था नहीं, 73-70 ऐसे मार्च तक आ रहे थे। अप्रैल में अचानक शुरू हुआ, जैसे इंडिया में 1000 हो गया था फरवरी में, पाकिस्तान में अप्रैल में 2 मंथ बाद 3 मंथ बाद अप्रैल में होना शुरू हुआ था। और इसमें भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि 10 लोग जोड़ें 10 लोग, और 10 लोगों को जोड़ो 1000, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, इस तरीके से ग्रोथ कर रहा था ये स्टेप बाय स्टेप। और देखेंगे इंडिया में मैक्सिमम 41,000 तक गया था नवंबर में। लेकिन इसमें देखेंगे अक्टूबर में ही, जबकि 2 महीने 3 महीने लेट पाकिस्तान में ऑपरेट करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी इसमें ग्रोथ देखेंगे कि लोगों की लालच रहती है कि 10,000 से डबल हो जा रहा है, वो किसी न किसी को रेफलर के थ्रू, इसीलिए रेफलर पर 1500-1600 मिल रहे हैं, कि जितना लालच लोगों को लगे कि जितना ज़्यादा लोगों को जोड़ना शुरू करें। 44,000 हो गया, और 44,000 के बाद 66,000 तक चला गया था, जबकि इंडिया में इससे पहले शुरू हुआ था, लेकिन मैक्सिमम 41,000 ही तक लोगों ट्रैफिक डेली आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया, 66,000। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे 29 नवंबर 2024 तक 66,000 आ रहा था, लेकिन अचानक 1 दिसंबर को शट डाउन हो गया, 66,000 से डायरेक्ट 20,000 पर आ गया। इस तरीके से आना ट्रैफिक का मेनली वेबसाइट को कुछ लोगों के जो 40,000 यूजर्स होंगे, अचानक ऐसे इस तरीके से कोई जाता नहीं है, या तो सर्वर की इशू होगी, लोग लॉगिन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 20,000 लोग आ रहे हैं। तो कहीं पर्टिकुलर रीजन में पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हुआ होगा, या किसी की वजह से, या यूजर उन लोग के आईडी को ब्लॉक किया गया हो, जो भी रीजन रहा हो, तो अचानक ही सडनली इतना ड्रॉप देखा गया है।